ऑलराइट। तो दोस्तों अभी मैंने आपको क्या बताया, परसेंट मीन्स पर सेंट, परसेंट दो वर्ड से मिला है, दो वर्ड से मिल करके बना है, पर एंड सेंट। पर मीन्स डिवाइड, सेंट मीन्स 100, तो इसका सिंबल क्या बना, डिवाइड, और इस पे हमने 2 जीरो लगा दिए। एग्जाम्पल 1% मीन्स 1/100, राइट। जितने परसेंट की भी बात की जाएंगी उतना अपॉन क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। मैंने आपसे पूछा 3%, क्या मीनिंग हुआ इसका, 3/100, ओके। बता क्या रहा है ये, क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है 1% मीन्स 1/100, दैट मीन्स 100 में 1 की बात हो रही है। 3% मीन्स 3/100, 100 में किसकी बात हो रही है, 3 की बात हो रही है। तो परसेंट का दूसरा मीनिंग आप ऐसे भी समझ सकते हो कि कंपैरिजन होता है। परसेंट का बेसिकली मीनिंग क्या हुआ, कंपैरिजन, लेकिन यहां पे कंपेयर किससे करते हो, 100 से करते हो। आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 जब भी कोई चीज आप बोलते हो आप उसको परसेंट में बोलोगे, हमेशा ध्यान में लेकिन ये रखना कि परसेंट बोलने के लिए कंपैरिजन किससे होना चाहिए, 100 से होना चाहिए। 100 से कंपेयर करके जब कोई वैल्यू बोलोगे तभी परसेंट बोलना है, अदरवाइज परसेंट हम सिंबल नहीं लगा सकते, क्योंकि परसेंट एक्चुअल में खुद में ही मीनिंग बता रहा है ना, पर 100, 100 में ही जब कोई बोलोगे तभी वो परसेंट कहलाएगा आपका। क्लियर है क्या, ऑलराइट। तो 3% का क्या मीनिंग हुआ, 3/100 मीन्स 100 में 3 की बात हो रही है। 100 में किसकी बात हो रही है, 3 की बात हो रही है। आउट ऑफ 100, 100 में अगर मैंने बोला कि मेरे पास 100 रुपीज है, उसमें से 3 रुपीज आपको दिया, मैंने बोला कितना परसेंट दिया, तो 3, क्यों, क्योंकि 100 में मैंने आपको 3 दिया हुआ है। 100 रुपीज है, मैंने उसमें से 1 रुपये आपको दे दिए, कितने परसेंट दिए, 1% दिया। क्लियर हो रही है क्या बात। नाउ जैसे ये परसेंट वर्ड है, इसी तरीके से एक और वर्ड होता है, इसको आप बोलते हैं पर थाउजेंड। क्या बोलते हैं, पर थाउजेंड। परसेंट की तरह ही एक और वर्ड होता है जिसको आप बोलते हो यहां पे पर थाउजेंड। ये पर थाउजेंड क्या है वो देखिए, परसेंट की तरह एक वर्ड होता है पर थाउजेंड। अगर आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड करोगे ना, तो यहां से भी 2 वर्ड निकल के आते हैं। एक क्या होता है पर, और दूसरा क्या बना, थाउजेंड। एक तो हुआ पर, दूसरा क्या हुआ, थाउजेंड। पर मीन्स क्या, डिवाइड। थाउजेंड मीन्स क्या, थाउजेंड मीन्स तो पता ही है 1000। अरे क्लियर है क्या, यानी कि पर थाउजेंड, पर थाउजेंड का मतलब पर थाउजेंड मीन्स एवरी थाउजेंड। यहाँ पे पर 100% मीन्स पर 100, एवरी 100 पे बात की जा रही थी, लेकिन यही अगर पर 1000 होता है तो एवरी 1000 में बात की जाएंगी, राइट। इसके सिंबल की अगर हम बात करें तो जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि परसेंट और इस पे 2 जीरो, यहाँ पे भी वही चीज होगा, ये डिवीजन का सिंबल, और इस पे 3 जीरो। 3 जीरो कैसे लगाओगे, तो आपको 1 जीरो यहाँ पे लगाना है, 2 जीरो यहाँ पे लगाना है। ये सिंबल बना किसका, पर 1000 का। क्लियर है। एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको बोला 1 और मैंने बोला पर 1000, अरे समझे क्या, 1 पर 1000, तो इसका क्या मतलब हुआ बताओ, 1 अपॉन कितना, 1000, 1/1000। मतलब क्या हुआ कि 1000 में किसकी बात की जा रही है, 1 की बात की जा रही है। 1000 में किसकी बात की जा रही है, 1 की बात की जा रही है। अगर मैं बोलूँ 3 पर 1000, क्या मीनिंग हुआ इसका, 3 अपॉन क्या 1000, 3 अपॉन क्या 1000। क्लियर है क्या है सबको। तो बेसिकली हमें जानना किसके बारे में है, परसेंट के बारे में। किसके बारे में जानना है, परसेंट के बारे में जानना है। हमें पर 1000 के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, है ना। ये जस्ट इससे रिलेटेड था, इसलिए समझाने के लिए मैंने ऐसी चीज़ें लिखी हैं, बट हमें पढ़ना क्या है, परसेंट पढ़ना है। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब हम परसेंट को थोड़े से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ये तो आपने समझ लिया परसेंट क्या होता है, पर 1000 क्या होता है ना। नाउ अब देखो, जैसे कोई नंबर ले लो, कोई नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो। मैंने बोला कि कोई नंबर है 20, कोई नंबर कितना है 20, और इस 20 में मैंने ले लिया 5। 20 में मैंने कितना लिया, 5 लिया। 20 में कितना लिया, 5 लिया, है ना। या इसको ऐसे समझिए
कि मान लो आपने कोई एग्ज़ाम दिया हुआ है, आपने कोई एग्ज़ाम दिया, उस एग्ज़ाम का मैक्सिमम मार्क्स, उस एग्ज़ाम का मैक्सिमम मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स, और आपको जो मार्क्स मिले, आपको जो मार्क्स मिले मैक्सिमम मार्क्स और आपको जो मार्क्स मिल रहे हैं दैट इज द ऑब्टेन्ड मार्क्स। ऑलराइट, एज्यूम करो मैक्सिमम मार्क्स जो था 20 था। कितना था मैक्सिमम मार्क्स? 20 था। और इस 20 में मैक्सिमम मार्क्स कितना था? 20 था। और इस 20 मार्क्स में किसी स्टूडेंट को मिलते हैं, 5 मार्क्स। कितने मार्क्स मिले? 5 मार्क्स। 20 में मिले 5 मार्क्स। ओके, तो मैं पूछ रहा हूं कि उसको कितने परसेंट मिले, कितने परसेंट मिले, परसेंटेज मार्क्स। मैंने पूछा कितने परसेंट मार्क्स मिले उसको, कितने परसेंट मार्क्स मिले उसको। 20 मार्क्स में कितने मार्क्स मिले? 5 मार्क्स मिले। 20 में कितने मिले? 5 मिले। तो मैंने बोला कितने परसेंट मिले। अभी हमने परसेंट का मीनिंग समझा। परसेंट कब बोलोगे आप? जब भी परसेंट तभी बोला जाता है जब वो चीजें आउट ऑफ 100 पे कैलकुलेट की जाती हैं। यहां पे 5 मिले हैं बट कितने में? 20 में। जो बेस वैल्यू है वो 100 है क्या? नहीं है। बेस वैल्यू 100 नहीं है, 20 है। तो 20 में 5 मिला, तो मैं यहां पे 5% नहीं बोल सकता हूं, 5% नहीं बोल सकता हूं। लेकिन वो यहीं पे अगर ऐसा होता कि मैक्सिमम मार्क्स 100 का था, कितने का था मैक्सिमम मार्क्स? 100 का था, 100 का मैक्सिमम मार्क्स था। 100 में से अगर किसी को 30 मार्क्स मिले हैं, 100 में से अगर किसी को 30 मार्क्स मिले हैं, अगर मैंने बोला कितने परसेंट मिले, कितने परसेंट मिले, तो आप यहां पे बोल सकते थे कितने परसेंट? 30%। कितने बोल सकते थे? 30%। देखो 100 में कितना मिला है? बोलो 30। तो अगर मैं बोलूं कि 100 में अगर किसी को 30 मार्क्स मिले हैं, तो मार्क्स कितने मिले? 30 मिले। परसेंट कितने मिले? तो परसेंट भी 30% मिले। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो बेस वैल्यू है जिसमें आपको मिल रहा है, जहां से आप कंपेयर कर रहे हो, वैल्यू ऑलरेडी 100 ही है और परसेंट आउट ऑफ 100 पे ही कैलकुलेट किया जाता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसी तरह से यहां पे 20 मार्क्स था। 20 मार्क्स में कितने मिले? 5 मिले। 20 में 5 मिले। मैं यहां पे 5% नहीं बोलूंगा। क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं कि 5% मार्क्स मिले? बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो। क्यों नहीं बोल सकते हो? क्योंकि ये जो बेस वैल्यू है जिसमें आपको मार्क्स, जिस पे आप कैलकुलेट कर रहे हो कि मुझे किस में मिला है, तो 20 में मिला है, ये 100 नहीं है। जब तक बेस 100 नहीं होगा, 100 पे आउट ऑफ 100 पे जो चीजें मिलती हैं तब परसेंटेज बोला जाता है। पहले तो ये दिमाग में बिठा लीजिए, समझ पाए? तो हमें 20 मतलब ये 5 मिला है कितने में? 20 में। तो दोस्तों परसेंट तो बताना है। मैंने तो परसेंट पूछा कि कितने परसेंट मिले। आप खुद सोचो कि अगर परसेंट पूछा जा रहा है तो क्या करेंगे? तो आउट ऑफ 100 बनाएंगे पहले उसको। तो आप सोचोगे कि अगर 20 में 5 मिला तो 100 होता तो कितना मिलता? तो अगर आप खुद ही सोचो ना, अगर 20 में कोई चीज 20 है, उसमें अगर आपको 5 मिल रहा है तो 100 होता तो कितना मिलता? मिलता क्या 25? 20 में अगर 5 आपको मिल रहा है तो फिर से अगले 20 में फिर से 5, अगले 20 में फिर से 5, अगले 20 में फिर से 5, अगले 20 में फिर से 5। 5 बार 20 तो कितनी? 5 बार 5। तो अगर इधर 100 हुआ तो इधर कितना बनेगा? 25। लेकिन ये बार बार 20 क्यों करना? खुद ही मल्टीप्लाई कर लो कि अगर 20 में 5 मिल रहा है तो 100 होगा तो 25 ही तो मिलेगा। कॉमन सेंस की बात है। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? तो 20 में 5 मिलना मीन्स 100 में कितना मिलना? 25 मिलना। 100 में कितना मिलना? 25 मिलना। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप बोलेंगे कि आपको कितने मिले हैं? 25% मिले हैं। तो 20 में 5 मिलने का मतलब हुआ कि आपको कितना मिला? 25% मिला। क्योंकि इसको हमने परसेंट क्यों बोला बताओ? परसेंट क्यों बोला हमने? आउट ऑफ 100, क्योंकि हमने इसको क्या किया? 100 बनाया। एक्चुअल में 100 है नहीं, तो परसेंट जब निकालते हैं तो 100 है तब तो डायरेक्टली बोल दो, नहीं है तो आप 100 पे निकालोगे, है ना? अगर मैं इसको निकाल करके दिखाऊं, चलो यहाँ पे तो इजी था, हमने कैलकुलेट कर लिया, है ना? अदरवाइज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ध्यान रखना, ये तरीका नहीं बता रहा हूँ, तरीका तो हम सीखेंगे, शॉर्टकट। अभी मैं समझा रहा हूँ बेसिक चीज़ें, ये समझने पे फोकस करना है। हम इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर 20 मार्क्स में अगर आपको 5 मार्क्स मिल रहे हैं तो 1 मार्क में कितना मिलता? 5/20।
तो 100 पे कितना मिलता, 5/20 इंटू कितना 100, 25 जा 5 जा कितना 25, 5 जा कितना 25। बोलो बात समझ में आई। तो ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये कैलकुलेट कब करते हैं, जब हमें पता नहीं है, यहाँ पे तो डायरेक्टली निकल के आ रहा है ना, तो क्यों ऐसे लिख करके करना। क्लियर है क्या। इसी तरह से दोस्तों अगर मैंने बोला जैसे आपको एग्जाम देते हो, मान लो 12th में आपके एग्जाम में आपका पेपर है 600 मार्क्स का, टोटल पेपर कितने मार्क्स का है 600 का। उस 600 में आपको मिलते हैं सपोज 420 मार्क्स। कितने मिले 420 मार्क्स। मैंने बोला कितने परसेंट मिले, क्या आप बोलोगे 420% मिले, नहीं। क्यों नहीं बोलोगे, क्योंकि ये जो 420 मिला है आउट ऑफ 600 मिला है। हम परसेंट तब बोलते हैं जब वो आउट ऑफ 100 हो। परसेंट कब बोला जाएगा, जब वो आउट ऑफ 100 हो। ये कितने पे है, आउट ऑफ 600, करेक्ट। तो आप 100 पे निकालोगे तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि 600 में आपको मिला कितना है 420। अरे है ना, तो 1 होता तो कितना मिलता 420/600। तो ये अगर 100 होता तो कितना मिलता 420/600 इंटू कितना 100, कितना मिलता 100 पे कितना मिलता 70, 100 पे 70। तो 600 में 420 मिलने का मतलब 100 होता तो 70 मिलता, मीन्स ये 70% के इक्विवेलेंट है। कितने के बराबर है 70% के बराबर है। क्लियर हुई क्या बात सबको। तो आपको परसेंट समझ में आया पहले कि परसेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। परसेंट जब भी आप यूज करते हो तो किसके ऊपर यूज करते हो, आउट ऑफ 100 के ऊपर। ये मैंने तरीका नहीं बताया, ऐसे निकालना नहीं है, ऐसे तो निकालोगे तो फिर निकालते रह जाओगे। ये जस्ट मैंने समझाया कि आउट ऑफ 100 बोलोगे, आउट ऑफ 100 के ऊपर कोई चीज कैलकुलेट करते हैं तभी आप उसको परसेंट बोल रहे हो। क्लियर है क्या इतनी सी बात। ओके नाउ अब दोस्तों अब बात यहाँ पे ये होती है कि चलो हमने अभी थोड़ा सा बेसिक मीनिंग समझा कि परसेंटेज क्या होता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि कभी भी कोई वैल्यू आपको परसेंट में दी गई हो, परसेंट में दी गई हो। अच्छा जैसे मान लो अगर मैंने बोला 1%, क्या बोला मैंने 1%, मैंने बोला इसका 1%, क्या मतलब समझे इसका 1%, इसका 1% या किसी भी चीज़ का 1%। बताओ इसका 1% मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है। इसका 1% मैंने बोला इस मार्कर का 1% मीन्स क्या समझ रहे हैं आप इस चीज़ का। इसका 1% मीन्स क्या, इसका 1% मीन्स आउट ऑफ टोटल, आउट ऑफ 100 मीन्स अगर मैं इसको 100 इक्वल पार्ट में कन्वर्ट कर दूं और उसमें से एक पार्ट ले लूं तो यही इसका 1% बनेगा। किसी भी चीज़ का 1%, मेरा 1% मीन्स क्या, मेरे को 100 इक्वल पार्ट में बांट दो, उसमें से एक पार्ट ले लो, दैट इज द 1%। समझ रहे हो क्या। किसी भी चीज़ का 1% मीन्स उसके 100 इक्वल पार्ट करने के बाद उसका एक पार्ट। 2% का मीनिंग 100 इक्वल पार्ट करने के बाद उसका 2 पार्ट। 3% मीन्स उसको 100 इक्वल पार्ट किया उसका 3 पार्ट, दैट इज द 3%। क्लियर है क्या। तो ये चीज़ हर जगह पे सेम चीज़ें रहती हैं, बट कैलकुलेट करने का तरीका चेंज हो जाएगा, क्योंकि ऐसे सोचोगे तो और टाइम कंज्यूमिंग बनेगा, राइट। तो चीज़ें पहले तो समझ में आ जाना चाहिए, फिर निकालने का तरीका क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट चलिए नाउ अब देखिए, या तो इसको हम अलग ही लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। ऑलराइट, क्या डिस्कस करेंगे, कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। परसेंटेज को फ्रैक्शन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन यानी कि परसेंटेज का कन्वर्जन किस में करना है आपको,
फ्रैक्शन में करना है। तो परसेंटेज का कन्वर्जन अगर फ्रैक्शन में करना है तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले तो कोई भी वैल्यू परसेंटेज में अगर आपको गिवन है, कोई भी वैल्यू किस में दिए गए हैं आपको, परसेंटेज में गिवन है। जैसे मैंने आपको बोला x%, क्या बोला मैंने, x%। अच्छा, x% बोला, जैसे ही x% बोला आपके दिमाग में क्या आया, x% मीन्स x/100, मतलब 100 में x की बात की जा रही है। 100 में किसकी बात की जा रही है, x की। मैं जैसे मैंने बोला था 1%, यानी कि 100 में से एक की बात करोगे, एक पार्ट लोगे तो 1% होगा। तो x का मतलब भी तो वही हुआ x% का। 100 पार्ट में से x पार्ट की बात की जा रही है, 100 पार्ट में से x पार्ट की बात की जा रही है। तो इसको आपने सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ना। इसी चीज को मैं एक्चुअल में जो मैं बोल रहा हूं कि 100 में x की बात की जा रही है, तो इसको मैं ऐसे ही तो इंडिकेट करूंगा, x/100। अगर टोटल 100 है उसमें x की बात की जा रही है। अरे बात समझ में आई। इसलिए जब भी परसेंट होता है x%, तो इसका मतलब ही हुआ क्या, x/100। क्लियर है क्या। तो इस तरह से कोई भी वैल्यू होगा जिसके साथ परसेंट लगा हुआ हो, तो आप क्या करोगे, 100 से डिवाइड करोगे ना। तो अब दोस्तों जैसे मैंने बोला 1%, तो मतलब क्या बना, 1/100। ये आप समझ चुके हैं। 2% अगर मैं बोलूं तो आप क्या बोलेंगे, 2/100। अब एक चीज और यहाँ पे, 2% का मीनिंग 2/100 हुआ, मतलब क्या, 100 में 2, और 100 में अगर 2 है तो वो चीज 50 में कितना होगा, 1। तो 100 में 2 भी 2% हुआ और 50 में 1 भी 2% हुआ। अरे आई बात समझ में। अगर 100, अब खुद ही सोचो, अगर मैं बोलूं 50 में 1 कितने परसेंट के बराबर हुआ। कोई चीज 50 है, 50 में मुझे 1 मिल रहा है, आपके पास 50 रुपीज है, आपने मुझे 1 रुपये दिया, कितना परसेंट हुआ। तो आप बोलोगे 1% तो बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि परसेंट तभी बोलते हैं जब हम आउट ऑफ 100 पे निकालते हैं। तो अगर 50 में 1 है तो 100 में कितना होता, 2 ही होता ना। थोड़ी खांसी हो गई है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है अभी। चलो, तो मैंने बोला 50 में 1 है, 50 में 1 है तो 100 में कितना होगा बताओ, 2 होगा। 50 में 1 है तो 100 में कितना हुआ, 2 ही तो होगा ना। तो 100 में 2 हुआ, 100 में 2 हुआ तो 2% बोला। तो 100 में 2 का मतलब मैं चाहूँ तो मैं 1/50 भी तो लिख सकता हूँ। आप अगर इसको कैंसिल भी कर दोगे तो यही चीज़ आने वाली है। तो 100 में 2 का मतलब 50 में कितना हुआ, 1 हुआ। तो 2% की वैल्यू कितनी हो गई, 1/50। क्लियर हो रही है बात समझ में। 2% कितना हुआ, 1/50। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से समझते जाइए, काफ़ी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं 3%, क्या बोला मैंने आपको, 3%। 3% की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, हो जाएंगी क्या, 3/100। अगर मैं बोलूँ आपको 4%, क्या हो जाएंगे, आप बोलोगे 4/100। फिर कट करोगे, फिर क्या बोलोगे, 1/25। अरे बात क्लियर है क्या। अगर मैं बोलूँ 5%, क्या बोलोगे आप यहाँ पे, 5/100। फिर कट करोगे, 5 से जाएगा 20 टाइम्स, कितना आया, 1/20। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं यहाँ पे आपको क्या सिखाऊंगा, मैं आपको यहाँ पे ये सिखाऊंगा कि जब भी कोई परसेंट की वैल्यू होती हैं, अब आप समझ चुके हो कि उस परसेंट से मुझे फ्रैक्शन कैसे बनाना है, उस परसेंट से मुझे फ्रैक्शन कैसे बनाना है। बताओ, अगर कोई वैल्यू परसेंट में दी गई है और अगर आपको फ्रैक्शन बनाना है, आप उसके लिए क्या करोगे, डिवाइड करोगे। किससे, 100 से। 100 से डिवाइड करने के बाद क्या करोगे, आप उसको कट करोगे, कैंसिल करोगे। कैंसिल करने के बाद जो आएगा वही रिजल्ट होगा आपका, होगा क्या, होगा। नाउ तो अब आपको वो चीज़ जो कैंसिल करने की बात जो कर रहे हैं, अब आप हर जगह अगर कैंसिल करते बैठोगे तो आपका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला, एक वैल्यू दिया मैंने 37.5%, 37.5%। मैंने बोला इसकी वैल्यू बताओ, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि 37.5 डिवाइडेड बाई कितना,
100, यही हुआ। फिर अब इसका कैलकुलेशन करोगे, जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आप यहाँ से पॉइंट हटाओगे, पॉइंट हटाओगे नीचे में 10 आएगा। अरे आएगा क्या? अब आप इसको कैंसिल करोगे, आप देखो लास्ट में 75 है, 0 0 है, ऑलरेडी डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा हुआ है। बताओ किससे कटेगा ये? 25 से, 25 से कैंसिल कर दो, 25 1 जा 25, 25 5 जा 125, और ये बना 25 4 जा 100, फिर ये दोनों 5 से जाएंगे, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऊपर की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई, और नीचे की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। अब बताओ कितना आया? 3/8। तो 37.5% की वैल्यू 3/8 आ गई। यानी कि हमने वैसे ही किया, सेम कैलकुलेशन करके लाए इस तरह से, लेकिन एग्जाम में वी डोंट हैव दैट मच टाइम कि आप वहाँ पे ऐसे कैलकुलेट करें और फिर यहाँ पे लाए, समझ रहे हैं? तो इसलिए इसके कुछ टेक्निक होते हैं। अब मैं टेक्निक आपको बता रहा हूँ, है ना, टेक्निक होते हैं, वो टेक्निक आपको यूज़ करना। आप समझ के लाना कैसे है, ला कैसे रहे हैं, है ना। जहाँ पे नहीं समझ में आएगा वहाँ पे तो यही मेथड यूज़ करोगे, करना ही पड़ेगा, लेकिन टेक्निक आप यूज़ कैसे करेंगे वो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, अब मैं अगर आपसे बोलूँ 100%, अगर मैं ना आपको बोलूँ यहाँ पे कि 100% की वैल्यू बताओ कितनी होती है? किसकी वैल्यू? 100% की। मैंने आपसे पूछा 100% कितना होता है, 100% कितना होता है, तो आप क्या बोलोगे? अब 100/100 मतलब कितना? 1। 100/100 कितना? 1। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको ध्यान में रखना आप। 100% मीन्स 1, 100% मीन्स 1 यूनिट, 100% मीन्स 1 यूनिट। मीन्स जिस चीज़ को परसेंटेज वाइज आप 100% बोलते हो, फ्रैक्शन के टर्म में वो कितना कहलाएगा? 1 कहलाएगा। परसेंटेज में जो 100% होता है, परसेंटेज में जो 100% होता है, वो फ्रैक्शन में कितना होता है? 1 होता है। परसेंटेज में जो 100% है, फ्रैक्शन में कितना है? 1 है। ऑलराइट, अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ 50%, कितना बोलूँ? 50%। 50% की वैल्यू कितनी होंगी? तो 50%, 50/100 मीन्स 1/2। अरे होगा क्या? लेकिन अब इस तरीके से मत समझो, अब ऐसे समझो। देखो 100% 1 था, 50% इस 100 का हाफ है, तो इस 1 का हाफ कितना हो गया? 1/2। अगर आपने परसेंट के साथ जो चीज करोगे उसकी वैल्यू के साथ भी वही करना है। अगर मैंने इसको हाफ किया तो इसकी वैल्यू भी इसकी हाफ हो जाएंगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर मैंने लिखा 25%, देखो मैं 50 का भी हाफ कर रहा हूं तो 25% आया क्या? तो 1/2 का हाफ, 1/2 का हाफ क्या बनता है? 1/2 का हाफ क्या बनेगा? 1 तो नहीं बोल रहे हो ना? हाफ का मतलब समझते हो ना? हाफ मीन्स क्या होता है? या तो 2 से डिवाइड करना या तो 1/2 से मल्टीप्लाई करना। हाफ मीन्स क्या? 1/2 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करना। तो आप बताओ ना, इसका हाफ करना मीन्स इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या बनेगा? 1/4 आएगा क्या? अरे आएगा। अब बताओ 25% 1/4 बना, अगर मैं 25% का भी हाफ करूं तो कितना बनेगा? 12.5%। अरे कितना बनेगा? 12.5%। 12.5% की वैल्यू कितनी? 1/4 का हाफ कितना? 1/8। 1/4 का हाफ कितना? 1/8। अगर मैं इस 12.5% का हाफ करूं क्या बनेगा? 6.25%। 6.25%। तो 6.25% की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 1/8 का हाफ। 1/8 का हाफ कितना होता है? 1/16। 1/8 का हाफ कितना होता है? 1/16। अरे बोलो, क्लियर है क्या? नाउ अब एक चीज समझिएगा, अगर मैं आपको बोलूं यहां पे मैंने आपको बोला 37.5%, कितना बोला? 37.5%। ध्यान से समझते जाना, 37.5%। आप बताओ, जैसे मैंने ऑलरेडी निकाला, यहाँ पे निकाला है ना, आपको पता है 3/8 है, लेकिन ये नहीं निकाले होते। तो आप बताओ इसका 3 टाइम्स है क्या? देखो ये 12.5 का 3 टाइम्स करोगे तो 37.5 आएगा क्या? अरे आएगा क्या? तो बताओ ना, 1/8 का 3 टाइम्स कितना हुआ? 3/8 हुआ कि नहीं? तो 37.5% की वैल्यू 3/8 आ गई कि नहीं आ गई? इसका 3 टाइम्स, 12.5% का 3 टाइम्स 3/8 आया कि नहीं आया? आया। अगर मैं बोलूँ आपको 75%, 75% कितना होगा? अब देखो 75%, 25% का 3 टाइम्स होता है क्या? 25% को 3 टाइम्स कर दोगे तो 75% आएगा। तो 25% 1/4 है, तो 75% 3/4 हुआ क्या? या तो
37.5% का डबल, इसका डबल, तो डबल जब करोगे तो डबल का मतलब इंटू टू करोगे तो 2 4 जा 3/4 हुआ कि नहीं? अरे हुआ ना? क्या हुआ? नहीं समझे तुम? बोलो क्या नहीं समझे? ये नहीं समझे मतलब क्या नहीं समझे? ये नहीं समझे मीन्स क्या? 3/8 कैसे आया? आया हुआ है 3/8, आया हुआ है क्या? आया है, ये तो समझ गए हो। अब बताओ 12.5% कितना है? 1/8। 12.5% का 3 गुना करो, 12.5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है? 12.5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, अरे 12 3 जा 36.5, 3 जा 1.5, 36 प्लस 1.5 37.5 हुआ क्या? समझे? तो जब इसको 3 गुना किया तो ये बना, तो 1/8 इसकी वैल्यू है, तो इसका भी 3 टाइम्स करो, 3/8। 1/8 का 3 टाइम्स 3/8। या तो मैंने ये चीज़ और बताया, हाँ ठीक है, अभी समझ पाए? अब जैसे 75% है ना, तो 75% 25% का 3 टाइम्स, तो 25% का 3 गुना करोगे 75% आएगा, तो 1/4 का 3 गुना, 1/4 का 3 टाइम्स 3/4, तो 75% की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 3/4। बात क्लियर हो रही है क्या? क्या बता रहा हूं मैं यहाँ पे एवरीवन? अरे समझ रहे हो? चलो, तो एक बेसिक जस्ट मैंने अभी आपको आइडिया दिया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हम निकालेंगे। तो बेसिकली ये चीज़ें बताने का मीनिंग ये हुआ, जैसे देखो अगर मैं आपको बोलूँ 33.33%, क्या बोल रहा हूँ मैं? 33.33%, 33.33%। दोस्तों इसी, या इसको ऐसे लिखो 33:1/3%, 33:1/3%। इसी चीज़ को हम चाहें तो इक्विवेलेंट में, और मैं चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ डेसिमल में, अगर मैं लिखना चाहूँ तो 33.33%। ध्यान रखना इसकी ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, क्योंकि ये 0.33 लिखे हो, ये एक्चुअल में केवल इस पे कैंसिल, ये 0.3333 ऐसे चला जाएगा, तो इसलिए हम अप्रोक्सीमेट इसको लिखते हैं 33.33%। समझ पाए? तो 33:1/3% अगर आप इसको ब्रेक करोगे, 33:1/3% को अगर आप ब्रेक करोगे तो देखो क्या बनेगा। इसको सबसे पहले तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को कैसे ब्रेक करते हैं जल्दी बताओ फटाफट, क्या लिखूं मैं? हाँ 33 इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करोगे? 19, हाँ 1 क्या? हाँ तो बोलो ना कितना बनेगा? 100। तो 33 3 जा 99 प्लस 1 क्या? 100 अपॉन कितना? 3%, यही हुआ, इक्वल्स टू, अब 100 अपॉन 3% है तो नीचे में 100 आ जाएगा, 100 से 100 कैंसल, कितनी हो गई वैल्यू? 1/3। यानी कि 33:1/3% की वैल्यू कितनी होती है? 1/3। अरे समझ गए क्या? 33:1/3% कितना? 1/3। तो 33:1/3%, या उसी को आप बोलते हो 33.33%, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1/3। कितनी हो गई वैल्यू इसकी? 1/3। क्लियर है क्या सबको यहाँ पे? इसी तरह से अगर मैं इसका डबल कर दूं, क्या कर दूं मैं? इसका डबल कर दूं, अगर मैं इसका डबल कर दूं तो 33:1/3% और 33.33%, इसका डबल क्या बनेगा बताओ? आप बोलोगे 66:2/3%, या तो क्या बोलोगे? 66.66% बोलोगे क्या? इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी? अगर ये 1/3 है तो ये कितना हो जाएगा? 1/3 का डबल, 1/3 का डबल कितना बना? 2/3। 1/3 का डबल कितना बना? 2/3। आई बात समझ में? कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है ना? तो देखो अभी मैंने जितनी वैल्यू यहाँ पे लिखी है ये तो आपको याद ही होना चाहिए। अब आप इसके लिए कभी भी ध्यान में रख लो, कभी भी अब 12.5% कहीं पे भी दिख जाए, कैलकुलेट नहीं करने जाना है कि 12.5 अपॉन 100 करके 1/8 ला रहा है, बिल्कुल भी नहीं। 12.5% मीन्स 1/8 क्लिक होना चाहिए। 6.25% 1/16,
33:1/3% या 33.33% 1/3, 66:2/3% और 66.66% 2/3, है ना। 37.5% 3/8, 75% 3/4। इतनी सी बात क्लियर है सबको। तो अभी अच्छा, ये डायरेक्टली हमने लिखा, लेकिन आपको तरीका भी पता है कि यहां से अगर ये लाना है तो कैसे लाएंगे। 6.25 को 100 से डिवाइड करोगे, कटकुट करोगे, फिर से यही चीज़ आने वाला है। लेकिन वो चीज़ अब नहीं करना है। जहाँ पे कोई भी ऐसी वैल्यू आ जाए जिसका हमें पता नहीं है क्या होगा, तब तो फिर तो वो तरीका है तो हमें करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये इसमें से कोई भी परसेंटेज की वैल्यू आपके सामने आ जाए, वहाँ पे आप उसको कैलकुलेट नहीं करोगे, डायरेक्टली उसकी वैल्यू लिखोगे। मैंने क्या बोला, सबको समझ में आया क्या? तो ये क्या था हमारा कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। हमने देखा परसेंटेज को कैसे कन्वर्ट करोगे, किस में, फ्रैक्शन में। लिख लिए सभी लोग ये? नाउ अब देखो, अभी हम देखेंगे यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। क्या देखेंगे? कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो चीज़ हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। फ्रैक्शन को परसेंटेज में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा कि परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे लाए हो, देखो तो 100 से डिवाइड कर दिए हो। लेकिन खुद बताओ कि अगर यहाँ से मुझे ये चीज़ लाना था, मैंने बोला कि मेरा फ्रैक्शन x/100 है, तो ये कितने परसेंट के बराबर होगा? अगर मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर मेरा फ्रैक्शन x/100 है, ये कितने परसेंट के बराबर है? तो आपने देखा x% के बराबर है। ये x% कैसे आएगा? अगर मैं फिर से इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा। यानी कि कोई भी अगर फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है और वहाँ से परसेंटेज चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा बताओ? आप बोलोगे कि आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है क्या इतनी सी बात? है ना? दैट मीन्स अगर हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज चाहिए, देन इन दैट केस वी नीड टू मल्टीप्लाई दैट फ्रैक्शन बाय 100। ऑलराइट एवरीवन, सो लेट्स एज्यूम वी हैव अ फ्रैक्शन a/b। हमारे पास कोई फ्रैक्शन है a/b एंड मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये a/b कितने परसेंट के बराबर होगा, कितने परसेंट के बराबर होगा। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सिंपली वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस फ्रैक्शन बाय 100। जैसे ही आपने इस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर किस में आ जाएगा? परसेंटेज में आ जाएगा। जैसे ही आपने इस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर किस में आ जाएगा? परसेंटेज में आ जाएगा। तो a/b मीन्स कितना होता है? a/b मीन्स a/b इंटू 100%। a/b का मतलब क्या हुआ? a/b इंटू 100%। बोलिए, इतनी सी बात समझ पाए आप? a/b का क्या मतलब हुआ? a/b मीन्स a/b इंटू 100%।
क्लियर ना? नाउ अब यहाँ पे मैं कुछ फ्रैक्शन लिखूंगा और उसकी वैल्यू लिखूंगा 20 तक, जो कि आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। समझ गए? चलिए तो बताइए मुझे, आप सब जानते हैं 1 का मतलब कितना परसेंट? 1 मीन्स कितना परसेंट? 100%। ये तो आप अच्छी तरह से समझते ही हैं कि 1 जो होता है ये बराबर होता है 100% के। 1 इक्वल्स टू कितना? 100%। 1/2, 1/2 इक्वल्स टू कितना होगा? तो 1/2 एक फ्रैक्शन है, 1/2 तो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में लाना है तो क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई किया परसेंटेज सिंबल भी लगा देना है। तो 2 से गया 50, कितना बना ये? 50%। तो 1/2 का मतलब क्या हुआ? 50%। आप समझ रहे हो? तो 1/2 मीन्स क्या बना? 50%। अरे क्लियर है ना? मैंने बोला 1/3, 1/3 कितने के बराबर होगा? तो आप बोलोगे 1/3, 1/3 की परसेंटेज कितनी होंगी? तो 1/3 का मतलब 1/3 इंटू 100%। जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई किया वो परसेंट में आ गया। 1/3 मीन्स 1/3 इंटू 100%। और 100 को अब 3 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 33/1/3%। और इसी चीज़ को अगर 1/3 को डेसिमल में लिखोगे तो 33.33%। बोलो बात समझ में आई क्या? हाँ, तो अब मैं बार बार ऐसे ना लिखूं तो चलेगा, आप समझ गए कि कैसे लाना है। सो 1/3, 1/3 मीन्स क्या लिखेंगे आप? तो 1/3 का मतलब हुआ 33:1/3% और 33.33%। 33.33%। आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में भी ध्यान में रखना है एंड आपको डेसिमल के फॉर्म में भी ध्यान में रखना है। दोनों तरीके से चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। इसी तरह से मैंने बोला 1/4, 1/4 कितना होगा? 25%। मैंने बोला 1/5 कितना होगा? 20%। मैंने बोला 1/6, 16:2/3% और 16.66%। मैंने बोला 1/7, 14:2/7% और 14.28%। 14 पॉइंट क्या? 28%। अरे बात समझ रहे हो कि नहीं? इसी तरह से मैंने बोला 1/8, 12:1/2% और 12.5%। मैंने बोला 1/9, 11:1/9% और 11.11%। मैंने बोला 1/10, 10%। क्या आपके दिमाग में जा रही है सारी चीज़ें? अगर मैं बोलूँ 1/11, 1/11 सो 9:1/11% और 9.09%, 9.09%। अगर मैं बोलूँ 1/12, 1/12 कितनी हो जाती है बताओ? 8:1/3% और 8.33%। 8 पॉइंट क्या? 33%। ऑलराइट।
चलिए तो 1/11, 1/12, 1/12 के बाद 1/13, 1/13। देखो इसकी वैल्यू होती हैं 7:9/13% और कितना 7.69, 7 पॉइंट कितना 69%। ठीक है, ऑलराइट। वन बाई 14, 1/14, 7:1/7%, 7:1/7% और 7.14%, 7.14%। 1/15, 6:2/3% और 6.66%, 6 पॉइंट क्या 66%। 1/16, 6:1/4% और 6.25%, 6.25%। 1/17, 1/17, 5:15/17%, 5:15 अपॉन कितना 17% और 5 पॉइंट कितना 88, 5.88%, 5 पॉइंट कितना 88%। अच्छा ये कैसे लिख रहे हो समझ रहे हो ना, आ कहाँ से रहा है, तरीका वही है, तरीका वही है कि 1/17 एक फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे 100/17 आएगा, 100 को 17 से डिवाइड करोगे, मन में डिवाइड करके देख लो, 17 5 जा 85, बचा रिमाइंडर 15, तो नीचे में आ गया 17। और इसी को अगर इस 15 को अगर फिर से 17 से डिवाइड करोगे तो देखो 17 8 जा 136 आएगा 14, फिर से 0, 17 8 जा 136, तो 5.88%। लेकिन ये चीज़ें अब आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, कैलकुलेट नहीं करना है। मतलब दिमाग में करो वही चीज़ लेकिन फटाक से आ जाना चाहिए, कैलकुलेशन भी करो। तो मैंने क्या बोला समझे क्या, 1/18, 1/18 कितना होता है 18/95, 5/9% और 5 पॉइंट कितना 55, अरे ये हुआ ना 5 पॉइंट क्या 55%। 1/19, 5:5/19%, अरे हुआ क्या, और कितना 5 पॉइंट कितना 2, कितना हो जाएगा 28 होगा क्या 38/12, 5.26%, सॉरी कितना हो जाएगा 5.26%। एंड 1/20 कितनी होती है वैल्यू 5%, 1/20 कितना 5%, 1/20 की वैल्यू हो गई 5%। ऑलराइट एवरीवन, इसी तरह से अगर बात की जाए 1/24, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1/24, 1/24 कितने के बराबर होता है 4:1/6%।
और अगर चाहोगे इसको लिखना तो 4 पॉइंट कितना, जल्दी बताओ। अरे 1/6 कितना, 4.16%। 4 पॉइंट कितना 16। 1/25, 1/25 कितना होता है 4%। 1/25 4%। 1 उसके बाद ठीक है, फिलहाल के लिए आपको इतनी सी चीज़ ध्यान में रखनी, नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से कर लिए सभी लोग। हो गया? चलिए, अगर ये हो गया तो अब देखिए, अगर ये हो चुका है तो 1/17, 1/18, 1/19, चाहे 1/17 हो, चाहे 1/18 हो, चाहे 1/19 हो, तीनों में 5 पॉइंट समथिंग ही है। अरे है ना, एक में 0.88, एक में 0.55 और एक में 0.26। क्या है 0.26। एक 555 है, एक 588, एक 526 है। समझ रहे हैं? ध्यान में रखने के लिए मैं बता रहा हूं कि वो ध्यान में रखिए। अब देखो क्या होता है, अभी आपने परसेंटेज, ये फ्रैक्शन से परसेंटेज है, कहीं पे अगर आपको आ जाए 5.26% किसी नंबर का, 5.26% निकालना है, राइट। अब 5.26% निकालना है अगर आपके दिमाग में, देखो जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूं। मैंने बोला 5.26% ऑफ 38, मैंने ये बोला 5.26% ऑफ 38। अरे समझ रहे हो क्या? अगर आपके फटाक से दिमाग में क्लिक किया कि 5.26 तो 1/19 होता है, तो 1/19 इंटू 38 आप आराम से बोलोगे कि 2 इज द आंसर। कितना आंसर है 2 है। और अगर यही चीज़ नहीं पता है तो अब आप इसको 100 से डिवाइड करोगे, फिर डेसिमल हटाओगे, फिर नीचे में 2 जीरो आएगा, फिर काटकुट करोगे। समझ रहे हैं क्या? कितना टाइम जाने वाला आपका ये चीज़ करने में। तो इसलिए आपको हर जगह पे आपको वैसे करना नहीं होता है, इसलिए मैंने बोला कि ये चीज़ें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है, याद रखनी है ना। तो एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, थोड़ा सा कोशिश करिए अभी चीज़ें दिमाग में बैठ जाए। ये नहीं कि क्या होता है, कुछ लोग ये सोचते हैं घर पे जाके अच्छे से पढ़ेंगे। अरे घर पे तो पढ़ो ही, यहाँ पे भी तो क्या कर रहे हो, पढ़ने ही आए हो ना। तो कोशिश करो कि चीज़ें अगर यहीं पे याद रखें, मतलब क्लास में ही करने की कोशिश करें। जो लोग क्लास में भी करने की कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, वही लोग घर पे भी जाके अच्छे से कर पाते हैं, है ना। तो इसलिए देखिए 100%, 1/2 ये आधी हो गया, 1/3 1/3, किसी भी चीज़ का 1/3। 1/3 का मतलब क्या होता है, जैसे मार्कर है, इसको 3 इक्वल पार्ट में बांट दिया तो उसका एक पार्ट ले लिया, वही 1/3 कहलाएगा। तो परसेंटेज वाइज पूरा 100% है, इसका 1/3 तो 33.33% ही तो बनेगा, या ये बनेगा। तो ये 1/3, 1/4 मतलब 25%, सबको पता है। 1/5 मतलब इसका 20%, 1/6 मतलब कितना 16.66% या 16:2/3%। अब देखो 0.66 दो जगह आ रहा होगा कहीं पे, एक ही जगह आ रहा है क्या? ठीक है, तो 16.1/6 का मतलब क्या होगा 16:, हाँ 1/15 में भी आ रहा है ना, कहाँ गया, हाँ 6.66। देखो 16.66 यहाँ पे भी होता है और 6.66 यहाँ पे। जनरली थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो 1/6 है तो ये 16.66 और 1/15 है वहाँ पे 6.66। दोनों वैसे ही लगते हैं लगभग, थोड़ा सा ये रखोगे। एक 16.66 है और एक क्या है 6.66 है, लेकिन 16 1/6 का है और 6 1/15 वाले का है। समझे क्या? दोनों में 0.66 है, एक में 16, इसमें बस एक एक्स्ट्रा हो गया, राइट। तो 16.66 और 16:2/3। 1/7 देखो, 1/7 14:2/7% और 14 का डबल 28, तो 14.28, 14 और उसके आगे पॉइंट के बाद उसका डबल कर देना है। अरे है ना, 12:1/2 और 12.5,
11 में 11 है, पॉइंट के बाद फिर से वही चीज लिख देना 11.11। यहाँ पे 9 वाले में 9 है, लेकिन उसके बाद एक और 9 लगा देना है, बट 0 लगा के 9.09%, है ना। इस चीज को आप खुद से रिलेट करो कि कैसे इसको याद रख सकते हैं, बस रटो मत, रटो मत, थोड़ी सी दिमाग में ना उसको किसी ना किसी चीज से रिलेट करो, या ऐसे मतलब जैसे आपको याद हो। आपको कोशिश करना किसी सॉन्ग से रिलेट करके या कोई भी इमेज बना करके, कैसे भी मतलब उस चीजों को ध्यान में रखो। आपको समझ में आ रही है क्या बात? हाँ, अब देखिए 1/13 7.69, 7 पॉइंट क्या 69, 769, राइट, 7.69। अच्छा 1/14 7.7 का डबल, 1/15 6.66, 1/16 6.25, 5.88 5.55 5.26। ये तीनों में तो बस वही, ये 5 तीनों में है, एक में 0.88 है, एक में 0.55 है, एक में 0.26 है। अरे समझ पाए क्या? 1/21 24 4.16, 1/25 कितना 4%। बोलिए चीज़ें ध्यान में रहेंगी अभी। तो ये हमने क्या देखा? कन्वर्जन देखा। बट अब इतने से काम नहीं चलने वाला, ये तो मैंने जस्ट बेसिक इतना बता दिया, इतना रूट है जो आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन कैलकुलेशन में इनका यूज़ करके बड़े बड़े परसेंटेज या बड़े बड़े फ्रैक्शन रहेंगे, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसमें इन सब चीज़ों का यूज़ आने वाला है ना। तो चलिए वो कैलकुलेशन का हम पार्ट देखते हैं कि किस तरीके से हम उन चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं। डन एवरीवन? आगे बढ़े। अरे यार ठीक है, तो एक काम करिए, कितना टाइम हो गया? अभी 9:45। हमारा शेड्यूल क्या था आज का? मैथ्स और रीजनिंग ना। ठीक है, तो चलो 1 घंटे तो हो गया हमारा परसेंट का। तो अभी जितना बताया इतना ध्यान में रखो परसेंटेज में, ये सब पढ़ के आओ, कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे परसेंटेज में। ओके, ये जितना है ना, ये सब पूरी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, ताकि कल की चीज़ें जब बताऊंगा तो और भी अच्छे से समझ पाओगे आप। ऑलराइट, तो अभी हम रीजनिंग शुरू करते हैं फिर। ओके।